अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ जही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं। तेजस्वी यादव बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए इंडिया इत्तेहाद के वजीर आला ओहदे के होंगे उम्मीदवार। पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने किया ऐलान। घटकेसर पोचारम पुलिस स्टेशन की हदूद में फायरिंग वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने किया सनसनीखेज इंकशाफ। गौरक्षक ने 5 लाख रुपए तलब किए थे, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। हिंदुस्तान दिसंबर तक रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, अमेरिकी सदर ट्रंप पर उम्मीद। राज्यसभा के इंतखाब में कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तायद करेगी, फारूक अब्दुल्ला की वजाहत। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव के बेटे और वजीर आला के दामाद के दरमियान शराब के टेंडर को लेकर झगड़े में आईएएस ओहदेदार ने लिया रिटायरमेंट, केटीआर का इल्जाम। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के इंतखाब के लिए 81 उम्मीदवार मैदान में, 130 के पर्चा नामजदगी मुस्तरद। तेलंगाना के जंगाम में दुकानदार पर मुबैना पाउडर फेंक कर रकम लेने वाली नकली साधु गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में तालिबा के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के मुलजिम ने झील में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल महागठबंधन ने आखिरकार वजीर आला और नायब वजीर आला के चेहरों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अशोक गहलोत ने आज पटना में मुनक़िद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव को वजीर आला और मुकेश सहानी को नायब वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। इस ऐलान के साथ ही इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात की अफवाहों पर लगाम लग गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव, कांग्रेस के अशोक गहलोत, पवन खेड़ा, वीआईपी के मुकेश सहानी समेत कई इत्तेहादी जमातों के लीडर मौजूद थे। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमने तमाम पार्टियों से मशवरा करने के बाद तय किया है कि इस बार के इंतखाबात में तेजस्वी यादव महागठबंधन के वजीर आला के उम्मीदवार होंगे, जबकि मुकेश सहानी नायब वजीर आला के चेहरे के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के हालात तशवीशनाक हैं। बेरोजगारी, किसानों की मुश्किलात और आम आदमी की परेशानियों ने आवाम को तब्दीली की राह पर सोचने पर मजबूर किया। आवाम अब एक नए बिहार की तवक्को कर रहे हैं और हमें यकीन है कि इस बार तब्दीली ज़रूर आएगी। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा कि हम सबका मकसद बिहार को बेहतर बनाना है। हम अपने वालिद लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम इत्तेहादी साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम पर एतमाद का इजहार किया। हम इस बात पर पूरा उतरेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि तेजस्वी अकेला बिहार सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि पूरा बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तेजस्वी सीएम बनेगा तो सभी बिहार के लोग सीएम बन जाएंगे। देखिए, नाम डिक्लेयर करना स्वाभाविक नाम यही तेजस्वी का था। आप लोग बार बार क्वेश्चन पैदा कर रहे थे, इसलिए हमें आज वापस बात कहनी पड़ी। राहुल गांधी जी के दिमाग में, सबके दिमाग में एक ही बात थी, और कई बार राजनीति में स्ट्रेटजी का पार्ट भी होता है। अमित शाह जी को भी यहाँ कहना पड़ गया कि हम देखेंगे बाद में क्या तय करेंगे। तो ये बात कोई दिमाग किसी के नहीं जो बैठे यहाँ पर, सब दिमाग में एक ही बात थी, तेजस्वी यादव हमारे चेहरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक कैंपेन की बात है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राज्यसभा के इंतखाबात के लिए कांग्रेस उनकी पार्टी की तायद कर रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हलाल सर्टिफिकेट लेबल से मुतालिक रिमार्क पर फारूक अब्दुल्ला का कहना था, हिंदुस्तान तनव्वु में इत्तेहाद पर यकीन रखता है और जब तक हम तनव्वु को बरकरार नहीं रखेंगे हिंदुस्तान मजबूत नहीं रहेगा। इक़्तिदार हमेशा के लिए नहीं रहता, एक वो वक्त आएगा जब ये लोग इक़्तिदार से हटा दिए जाएंगे। अभी तक कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। किसने कहा? आपको क्या ऊपर से कार आया है? कांग्रेस हमारे साथ है और हमें सपोर्ट कर रही है। और बोलिए। सर, योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि जो हलाल सर्टिफिकेट होगी खाने की उसको अवॉइड ही कर दिया जाए। किसको? जो हलाल सर्टिफिकेट मिलती है ना यूपी में खाने पीने की, तो उसने बोला कि हलाल सर्टिफिकेट वाला खाना अवॉइड करना चाहिए सबको। ये आपको यूपी के वालों के सवाल पूछना चाहिए, हम लोगों को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर ये मुसलमान वहाँ के लोग जो हैं इसका फैसला वो करेंगे। हिंदुस्तान जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और जब तक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि साल के आखिर तक हिंदुस्तान रूस के साथ तेल नहीं खरीदेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान अमेरिकी सदर ने यूक्रेन जंग के तनाजुर में रूस के मौक़िफ़ को निशाना बनाया, लेकिन इस बार भी उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने रूस से तेल न खरीदने का तयक़्कुन दिया है। Against Ukraine. Well, I think I'll be talking to him about it. I think it's a little bit of a different talk. India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. China's a little bit different. You know, they're a little bit different relationship they have with Russia. It was never good, but because of Biden and Obama, they got forced together. They should never have been forced together, but they're a little bit forced. But they're by nature, they're not. They can't be friendly. They can't be friendly. By nature, they can, I hope they are friendly, frankly, but they can't be. You don't want. You should not have forced Russia and China together. And Biden did that, and Obama did that. They forced them together because of energy, because of oil, and so they are closer than they would normally be. I think I'll probably be talking about it. What I'll really be talking to him about is how do we end the war with Russia and Ukraine, whether it's through oil or energy or anything else. And I think he's going to be very receptive. He would now like to. I'm not sure. महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट इलाके में JMS बिजनेस सेंटर में आग लग गई है। कई अफराद को सेंटर के आखिरी फ्लोर पर खड़ा देखा गया। कई फायर इंजन्स को मकाम वाक़े पर देखा गया। सेंटर में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। अभी तक किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं है। बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस के एनकाउंटर में बिहार के बदनाम जमाना मुजरिम टोली रंजन पाठक गैंग के 4 अरकान हलाक हो गए हैं और दरमियानी शब 2:20 पर पुलिस ने इलाके में गैंगस्टर्स की मौजूदगी को देखते हुए घेराव किया था। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में बिहार के 4 गैंगस्टर हलाक हो गए। ये टोली कई केसेस में मुलविस बताई गई। घटकेसर के पोचारम पुलिस स्टेशन हुदूद में प्रशांत उर्फ सोनू सिंह पर हुए हमले के सिलसिले में रचाकुंडा पुलिस ने 3 मुलजिमीन को 12 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। जाफरानी तंजीमों की तरफ से इस वाक़े को लेकर जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा जी सुधीर बाबू ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जख्मी सोनू सिंह और मुलजिम इब्राहिम के दरेना ताल्लुकात से मुतालिक कई सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। कमिश्नर पुलिस का कहना है कि सोनू सिंह ने मवेशियों से मुतालिक अपनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मुबैना तौर पर 5 लाख रुपये तलब किए थे और उन्होंने बताया कि 24 साल इब्राहिम कुरैशी, 34 साल मोहसिन और 29 साल श्रीनिवास को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदगान के पास से देसी साख्ता पिस्तौल, कार, 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। पिस्तौल इब्राहिम कुरैशी ने छत्तीसगढ़ में अपने दोस्त के पास से हासिल की थी और सोनू सिंह और इब्राहिम के दरमियान कई बार मोबाइल फ़ोन पर बातचीत हुई थी। 26 जुलाई को दोनों ने पहली बार फ़ोन पर बात की थी। 25 अगस्त को भी दोनों ने फ़ोन पर बात की। सोनू सिंह मवेशियों से मुतालिक इत्तलात बाज़ हिंदू तंजीमों को भी फराहम किया करता था। इब्राहिम भी मवेशियों के कारोबार से वाबस्ता था। इसी सिलसिले में बातचीत के लिए सोनू सिंह ने उसे पोचारम तलब किया था और रकम को लेकर भी बातचीत हुई। दोनों टी स्टॉल के पास खड़े होकर बात कर रहे थे कि वहीं पर बहस तकरार हो गई, जिसके बाद फायरिंग हुई। मुलजिमीन उसके बाद फरार हो गए। पुलिस ने सोनू सिंह को हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मवेशियों की मुंतकिली के मामले में किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और इसकी इत्तला पुलिस को दी जाए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रच्चाकुंडा पुलिस ने अब तक 5110 मवेशियों को बाजियाब किया और पुलिस गैर कानूनी मवेशियों की मुंतकिली के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। एक और हमलावर हनीफ मफरूर बताया गया है। इन मुलजिमीन को शमसाबाद के पास गिरफ्तार किया गया है। So you can't define a person's criminality based on age. That's up to his upbringing, his nature, all these things. రీసెంట్ టైంలో వచ్చింది, రీసెంట్గానే చూసుకున్నాడు. ఇతను మిత్రుడు ఒకరు ఉన్నారు ఛత్తీస్గఢ్లో. ఇట్లా నాకు ప్రాబ్లం వస్తుంది ఊరికే అంటే ప్రొటెక్షన్ కావాలంటే అతను ఇల్లీగల్గా ఒక వెపన్ పంపించడం జరిగింది. మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్ లేదన్నాడు, బట్ విల్ గెట్ దట్ అక్యూజ్ అండ్ వెరిఫైడ్. అది మన ఆరాంఘర్లో ఒక డ్రైవర్ ద్వారా పంపించాడు. ఆరాంఘర్లో ఉన్న డ్రైవర్ ద్వారా తీసుకోవడం జరిగింది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ కంటెంప్లేటింగ్. ప్రశాంత్ వల్లనే వచ్చింది, మీ వల్లనే నాకు అయింది అనేది వాళ్ళ గొడవ మూల కారణం. అది బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ ఇస్ దట్. వాళ్ళిద్దరి మధ్య రావడానికి కారణం అది. See, this is I can't give at this stage define a pen picture of person. ఇందులో ఉన్న వాళ్ళు మనం ఓన్లీ నేరస్తుల కథ చెప్తున్నాం అంతే. మిగిలిన నలుగురిని నేరస్తులు మీకు చెప్పాము. ఇంకొక అన్ని పట్టుకోవాలి. ప్రశాంత్ అండర్ గోయింగ్ ట్రీట్మెంట్. We will get into details and we'll come back to you based on the. So I can't speak on everyone's pressure groups questions కి ఆన్సర్ చేయను. నేను ప్రొఫెషనల్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ ఓన్లీ ఫాలోయింగ్ ప్రొఫెషనల్ investigative endeavors, so that when I'm talking this, I have talked to my officers many times. Kabatti ee time lo this is not a platform to share my views. It is, I don't have any views on this, no expressions personal way. I'm only handling this issue professionally, and I'll certainly do it, and I'll certainly tell the court, honorable court in mottam record submit chestanu. At appropriate time certainly we'll so much I revealed to you. So much I revealed to you. It is not that we have not told what happened any time వచ్చారు, ఏ టైంలో వచ్చారని చెప్పారు. కానీ వితౌట్ ఎవిడెన్స్ నేను ఏమీ మాట్లాడదలుచుకోలేదు. అండ్ సర్టన్ ఇష్యూస్ విచ్ ఐ నీడ్ టు టెల్ ఓన్లీ ఆనరబుల్ కోర్ట్, ఐ టెల్ ఆనరబుల్ కోర్ట్ ఓన్లీ త్రూ మై ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్స్. वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अहले ज़ौक़ जानते हैं कि जेवर सिर्फ आराइश नहीं, ये खानदान की शान, तहजीब की पहचान और दिल का कीमती जाम है। सन 1958 से हैदराबाद के दिल नामपल्ली और मासाब टैंक में हीराबाई ज्वेलर्स इसी नवाबी रिवायत का आशना है। हमारे हर नगीने में सदियों पुरानी फनकारी की झलक और हर तराश में आज के दौर की नजाकत। कुवैती, दुबई, बहरीन, अजरा, जायरा, टर्किश और कलकत्ता वेयर से लेकर एंटीक, जड़ावी और कुंदन तक हर कलेक्शन एक शाहकार, एक दास्ताने हुस्न। हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासाब टैंक, हैदराबाद। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। घटकेसर के पोचारम में फायरिंग वाक़े के खिलाफ बीजेपी की तरफ से जुमेरात को एहतजाज किया गया। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव बिना किसी सबूत के इस हमले के लिए मजलिस पर इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के कारकुन रियासती सदर की क़ियादत में धरना देते हुए वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी की है।
रामचंद्र राव का कहना था कि गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले भक्तों पर हमला जमहूरियत पर हमला है। हुकूमत को ऐसे वाक़यात का सख्ती से जवाब देना चाहिए, वरना बीजेपी रियासत भर में एहतजाज करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में गौ ज़बीहा कानून को लागू किया जाना चाहिए। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वादा किया है कि जुबली हिल्स हल्के के मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम करना उनकी जिम्मेदारी रहेगी। बाज़ अफराद की पार्टी में शमूलियत की तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने शेखपेट में कब्रिस्तान की फराहमी के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया, लेकिन केसीआर 2 साल में वज़ीर आला बनेंगे और पहले हफ्ते में ही जियो जारी किया जाएगा। अगर सरकारी अराजी नहीं मिलती है तो खानगी अराजी खरीद कर मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम की जाएगी। पहले हुकूमत इस बारे में मुतालबा किया जाएगा हुकूमत से। अगर हुकूमत अराजी नहीं देती है तो फिर 2 साल में आने वाली बीआरएस हुकूमत इसके लिए अराजी फराहम करेगी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रियासत में अमन कानून की सूरत हाल को लेकर रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर तनकीद की है। केटीआर ने कहा, तेलंगाना की पुलिस मशीनरी क्या कर रही है? डीजीपी शिवधर रेड्डी ने कहा था कि हमारे पास कोई गुलाबी या सुर्ख किताब नहीं है, सिर्फ खाकी किताब है। केटीआर ने सवाल किया कि क्या खाकी किताब को कव्वे ने छीन लिया? केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने एक बंदूक दी और रोहन रेड्डी ने उसी बंदूक से धमकी दी। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की बेटी ने खुद इस बारे में बयान दिया, लेकिन पुलिस कहती है कि कोंडा मुरली ने बंदूक दी थी और सुमन ने धमकी दी है। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस की ताकत, हौसला और जहानत को क्या हो गया है। केटीआर का यह भी कहना था कि वजीर आबकारी जोपल्ली कृष्णा राव के बेटे और वजीर आला रेवंत रेड्डी के दामाद के दरमियान शराब के 500 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर रस्साकशी के बाद 10 साल से खिदमात अंजाम दे रहे IAS ओहदेदार और SAM रजवी ने रजाकाराना तौर पर मुलाजमत से सुबुकदोशी इख्तियार करने का फैसला किया। केटीआर का कहना था कि रियासती वजीर के बेटे को शराब का टेंडर नहीं मिला, लेकिन वज़ीर आला के दामाद ने इस टेंडर को हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी एक IAS ओहदेदार थे जिन्हें काबीनी सतह पर जाने का मौका मिला, लेकिन रजाकाराना तौर पर उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। మంత్రి గారు జూపల్లి కృష్ణారావు ఎక్సైజ్ మంత్రి, ఆయన ఇంకో ఈ ఉత్తరం రాసిండు. ఏమని? ఈయన అధికారి IAS అధికారి గారు పెట్టుకున్న వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ను ఆమోదించవద్దు, ఆయన మీద ఎంక్వైరీ చేయాలి, నేను చెప్పినట్టు వినలేదు, ముఖ్యమంత్రి చెప్పినట్టు విన్నాడు, ఆయన అల్లునికి వచ్చింది, నా కొడుకు రాలేదు అని చెప్పి ఆ అధికారి మీద కక్ష తీర్చుకోవడానికి మంత్రి గారు రాసిన ఉత్తరం అధికారిని చివరికి తన వాలంటరీ తీసుకునే రిటైర్మెంట్ తీసుకునే పరిస్థితి తెచ్చింది. తప్పుడు పనులు చేయమని అధికారులను ఈ రకంగా వాళ్ళని అవమానిస్తూ చివరికి వాళ్ళు విలువైన IAS అంటే IPS అంటే ఈ భారతదేశంలో అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రభుత్వంలో ఉండే కొలువులు. तेलंगाना जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 81 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ पर्चों की जांच का अमल 17 घंटों तक जारी रहा। 211 उम्मीदवारों के मिन जुमला 81 उम्मीदवारों के पर्चे दुरुस्त पाए गए, बाकी उम्मीदवारों के पर्चों को मुस्तरद कर दिया गया। जांच के दौरान 81 उम्मीदवारों के 135 पर्चेजात को दुरुस्त करार दिया गया, लेकिन जबकि 130 उम्मीदवारों के 186 पर्चे मुस्तरद हो गए हैं। अहम मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस में बताया जा रहा है। हैदराबाद के नवाही इलाके घटकेसर के पोचारम में फायरिंग के एक वाक़े में मुश्तबा गौ रक्षक ज़ख्मी हुआ है। ज़ख्मी शख्स की शनाख्त प्रशांत सिंह उर्फ सोनू सिंह की हैसियत से की गई और बहस व तकरार के बाद इब्राहिम कुरैशी नामी शख्स ने प्रशांत सिंह पर फायरिंग कर दी थी। ज़ख्मी हालत में प्रशांत को सिकंदराबाद के खान के हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही बीजेपी के लीडर्स मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, रियासती सदर रामचंद्र राव और रुकन पार्लियामेंट ई राजेंद्र, बंडी संजय और दूसरे जाफरानी तंजीमों के लीडर्स भी हॉस्पिटल पहुँच गए।
जख्मी प्रशांत सिंह की आयात की और इस वाक़े को लेकर अमन मुतासिर करने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस चौकस देखी गई। मुतालिका पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की तहकीक़ात कर रही है। तेलंगाना के जनगाम जिले में मुकामी दुकानदार ने नकली साधुओं का पर्दाफाश किया है। 4 साधु स्टेशन घनपुर के हुदूद में आए, दुकानदार से कहा कि वो खुशहाली के लिए पूजा करेंगे। इस दौरान कुछ पाउडर फेंका गया और दुकानदार की रकम ले ली गई। जब साधु कार में फरार होने की कोशिश कर रहे थे, मुकामी अवाम ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया। साधुओं ने उन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। तेलंगाना के जयशंकर भोपालापल्ली ज़िले के खान के स्कूल में पीटी टीचर की जानिब से 10वीं जमात की तालिबात के साथ नाशाइस्ता सलूक करने पर ज़दोकोब किया गया है। वाक़े का वीडियो भी मंज़िर आम पर आया है। पीटी टीचर मोहन की तरफ से लड़कियों के साथ जिस्मानी छेड़छाड़ की गई थी और लड़कियों ने इस बात की तिल्ला सरपरस्तों को दी। सरपरस्त स्कूल पहुंचे और पीटी टीचर की पिटाई कर दी। मूसाराम बाग से अंबरपेट को जोड़ने वाली कदीम चांदनी पुल को मुनहदिम कर दिया गया है। हाल ही में मूसा नदी में पानी के बहाव की वजह से पुल को शदीद नुकसान पहुंचा था और ये पुल गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए गैर महफूज हो गया था। कदीम पुल को मुनहदिम किया जा रहा है, जबकि इसके मुतवाज़ी नई लंबी और ऊंचाई वाला पुल ज़ेर तामीर है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में तालिबा के साथ मुबैना इस्मत रेजी के इल्ज़ाम का सामना कर रहे 62 साला तेलुगुदेशम के लीडर नारायण राव ने झील में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। गुज़िश्ता रोज़ स्कूली तालिबा के साथ उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उनका यह कहना था कि वो लड़की को ज़रूरत से फारिग होने के लिए लाए थे, लेकिन वहां पर कुछ अफराद ने उनकी वीडियो बनाई और फिर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने नारायण राव को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जब पुलिस ने उन्हें ले जा रही थी, उन्होंने झील में छलांग लगा दी। इस मामले की तहकीकात जारी है। सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शेख डॉक्टर सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्ला अल फौजान को ममलिकत का नया मुफ्ती आज़म मुकर्रर किया है। शाही हुक्मनामा जारी कर दिया गया। यह तकर्रुरी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश पर की गई है, जिसकी मंजूरी फरमारवा ने दी है और शाही हुक्मनामे के मुताबिक शेख डॉक्टर सालेह बिन फौजान को न सिर्फ मुफ्ती आज़म के अहदे पर फायज किया गया, बल्कि उन्हें सऊदी अरब की सीनियर उलमा कौंसिल का चेयरमैन और जनरल प्रेसिडेंसी फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड इफ्ता का सरबराह भी मुकर्रर किया गया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक मरतबा फिर नज़र डालते हैं। तेजस्वी यादव बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए इंडिया इत्तेहाद के वजीर आला ओहदे के होंगे उम्मीदवार। पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने किया ऐलान। घटकेसर पोचारम पुलिस स्टेशन की हुदूद में फायरिंग वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने किया सनसनीखेज इंकशाफ। गौरक्षक ने 5 लाख रुपए तलब किए थे, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। हिंदुस्तान दिसंबर तक रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, अमेरिकी सदर ट्रंप पुरुम्मीद। राज्यसभा के इंतखाब में कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तायद करेगी, फारूक अब्दुल्ला की वजाहत।
रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव के बेटे और वजीर आला के दामाद के दरमियान शराब के टेंडर को लेकर झगड़े में IAS ओहदेदार ने लिया रिटायरमेंट, KTR का इल्जाम। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के इंतखाब के लिए 81 उम्मीदवार मैदान में, 130 के पर्चे नामजदगी मुस्तरद। तेलंगाना के जनगाम में दुकानदार पर मुबैना पाउडर फेंक कर रकम लेने वाले नकली साधु गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में तालिबा के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के मुलजिम ने झील में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।